नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए अपने मंथली प्रेडिक्शंस की सीरीज़ में मैं बात करती हूँ कमिंग सितंबर मंथ की। मैं बात करती हूँ अपने आखिरी जोडिएक यानी मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह आने वाला महीना, कैसे बदलाव, ग्रहों के कैसे गोचर और उन गोचरों से उन पर पड़ने वाला क्या कुछ प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। पर उसके पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं और पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव सम फीडबैक्स ताकि आपके लिए और जो ज़रूरी सूचनाएं हैं उसे हम जुटा सकें, उसे हम दे सकें। आइए मैं बात करती हूँ सबसे पहले जो महत्वपूर्ण 5 ट्रांजिशन हैं इस कमिंग मंथ के, उसके बारे में। हम देखेंगे कि 6 सितंबर को 2 बड़े प्लैनेट्स जिसमें वीनस और मार्स हैं, वो दोनों ट्रांजिट हो रहे हैं और ट्रांजिट होकर अपनी अगली राशि यानी अगर मैं वीनस की बात करूं तो वो वर्गोज से लिब्राज में जा रहा है, और अगर मैं मार्स की बात करती हूं तो वो लियो से वर्गो में जा रहे हैं। उसी तरह हम 14 सितंबर को देखेंगे कि जुपिटर वापस अपने शनि के साथ मकर में आके बैठ रहे हैं, और 17 सितंबर को सन का ट्रांजिट हम देखेंगे जो वर्गोज में जा रहे हैं। 22 सितंबर को हम मरकरी का भी ट्रांजिट देखेंगे जो फिर से आपको लिब्रा में होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो ये 5 बड़े ट्रांजिट्स हैं उनके आधार पर, साथ ही मीन राशि वालों के चार्ट के आधार पर मैं बात करूंगी कि यह आने वाला महीना कैसा होगा, उन्हें क्या कुछ सावधानियां लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि हम जैसे कि देख पा रहे हैं अभी की स्थितियों में, उन स्थितियों में बृहस्पति अभी आपके 12वें घर में बने हुए हैं जो आपके 11वें घर में आ जाएंगे 14 ऑनवर्ड्स। जैसे ही वो आपके 11वें घर में आएंगे आपके लिए लाभ का भाव बड़ा होगा, और ऑफ कोर्स आपके प्रॉफिटेबिलिटी में, आपके प्रोफेशन में, आपके इमेज में एक बड़ा सुधार आएगा। साथ ही अगर मैं आपके इनकम और बाकी चीज़ों की बात करूं तो ऑफ कोर्स बिजनेस से भी आपकी इनकम बढ़ेगी। साथ ही अगर आप सर्विस क्लास के लोग हैं तो वहां भी बृहस्पति और शनि की युति आपको लाभ देगी। आपके अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र अभी आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं, और सप्तम भाव में बने रहने की वजह से जीवन साथी से एक अलग तरह का आकर्षण आप महसूस कर रहे हैं, और साथ ही नए प्रेम संबंध, या मैं कह सकती हूँ कि अगर आपका एक्स कोई प्रेम संबंध है तो वो आपके जीवन में फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो बुध की स्थिति है वो दिखाती है कि आप एक समझदारी भरा कदम उठाएंगे और बेहद सोच समझ के आपके लिए जो जरूरी स्थितियां होंगी उन स्थितियों का चुनाव करेंगे। इसी के साथ जब हम मंगल और सूर्य के दशाओं की बात करते हैं तो वहां भी हम पाते हैं कि आपके लिए कार्य की चेतना तो बढ़ रही है, आपके लिए इकोनॉमिक पावर बढ़ रहा है। ऑल्दो कि यह मंथ बहुत अच्छे मंथ में मैं इसे काउंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ हेल्थ हजार्ड्स है। शुरू के 2 वीक्स तक खास तौर से आपको अपने एब्डोमिनल कंडीशंस को थोड़ा सुधारना होगा, आपके खान पान पे ध्यान देना होगा। साथ ही इस बीच आप बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे अपने फिजिकल एक्सरसाइजेस के लिए, तो वहाँ भी आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना होगा। यह जो महीना है, यह महीना नए आकर्षणों के दौर से आपको गुजारेगा, तो फिटनेस के लोग भी आपको आकर्षित करेंगे अपनी तरफ, और आपके फाइनेंसेस देखने वाले लोग भी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ऑल्दो कि यह जो राशि है, यह राशि के इस राशि के नेटिव बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उतने ही सेंटिमेंटल भी होते हैं। इसलिए प्रेम की एक बड़ी अवधारणा के साथ पाइसियन आगे बढ़ते हैं, और अगर उनको एक लाइन में कहा जाए तो पाइसेस को हम प्रेम राशियों में गिनते हैं। इसलिए उनके अंदर किसी के भी प्रति एक रुझान, एक प्रेम की स्थिति जब आ जाती है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने आप को रोक पाना। तो ऐसी स्थितियों में जब शुक्र का भाव आप में इतना प्रबल हो रहा हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने दाम्पत्य की सुरक्षा के लिए आप अपने ध्यान को ना बंटने दें। साथ ही अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो निश्चित रूप से प्रेम संबंधों में जाइए, क्योंकि इससे आने वाले जीवन में आपके कोई ना कोई बदलाव निश्चित तौर से देखने को मिलेगी। हालांकि इस महीने 2nd वीक से ही थोड़े से बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, बट 3rd वीक ऑनवर्ड अगर मैं बात करूं तो ऑफकोर्स जो बदलाव है वो तेज होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेज होगा, और आपके इंटेलेक्ट में, आपके पोजीशनिंग में भी एक बड़ा चेंज आना शुरू होगा। आर्थिक मामलों में जहां अभी तक जुपिटर के 12 भाव में बने रहने से आपके जो आमदनी का जरिया था या फिर आमदनी की मात्रा थी वो बहुत बड़ी नहीं थी, अब वह धीरे धीरे बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आपकी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए यह महीना फ्रूटफुल है।
आपके नेम फेम के लिए भी यह मंथ आपको काफी अच्छा एक बदलाव देगा। इस बार राहु की स्थिति आपके तीसरे घर में बनी हुई है, तो तीसरे घर में बने रहने की वजह से भाई बहन के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थोड़ी बहुत आ सकती है, थोड़ी कहा सुनी भी हो सकती है। ऑल्दो वो आपको व्यस्त रखेगा और आपके भाग्य में अचानक आए धन के लाभ या किसी बड़े लाभ से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। 22 को जैसे ही बुध अपनी स्थिति बदलेंगे और बुध की स्थिति के बदलते के साथ हम देखेंगे कि आपके अंदर भी एक इंटेलेक्ट, एक पढ़ाई लिखाई संबंधी चीज़ों में भी, लर्निंग प्रोसीजर में भी एक उन्नति होती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर आकर आप न सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए, अपने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए, बल्कि समाज के लोगों के लिए भी, उनके भले के लिए भी काम करते हुए मुझे दिखाई देने लगते हैं। सो कुल मिलाकर यह जो महीना होगा, यह महीना आपके लिए बहुत सोच समझ के निर्णय लेने वाला होगा। शुक्र की स्थितियों से एक तरह से बहुत सावधानी से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और साथ ही बृहस्पति की बदलती स्थिति आपको उत्तरोत्तर लाभ की स्थितियों की ओर ले जाएगी। आपको बस एक चीज पर ध्यान रखनी है कि अगर हो सके तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। शुरू के 2 सप्ताह में अगर आपने अपने स्वास्थ्य को संभाल लिया तो 22 ऑनवर्ड्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मानसिक उद्वेलन का एक दौर जरूर आप महसूस करेंगे, उससे भी आपको बचना होगा, अपनी एकाग्रता बढ़ानी होगी और कोशिश करें कि अगर हो सके तो इस पूरे ही महीने शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं आप, चंद्रमा का मंत्र कर सकते हैं या शुक्र का भी बीज मंत्र अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मन की शांति मिलेगी, उससे उन्नति मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ। अगले प्रोग्राम में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा।